गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बताइए हमने लास्ट टाइम क्या किया? क्या देखा था हमने लास्ट टाइम? आवाज आ रही नहीं मेरी? लास्ट टाइम हमने देखा था इनपुट फंक्शन। ठीक है, हम किसी यूजर से इनपुट रीड कर सकते हैं, ये देखा था इनपुट फंक्शन। इसके पहले हमने जब भी प्रोग्राम देखे उसमें क्या होता था कि जो वैल्यूज है हम किसी वेरिएबल में रखते थे, बराबर। वैल्यूज हर बार वेरिएबल में रखते थे और उसी को इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको इनपुट फंक्शन के बारे में बताया। इनपुट फंक्शन की मदद से हम यूजर से डेटा रीड कर सकते हैं, बराबर। हमने लास्ट टाइम एंटर द नंबर, हम नंबर रीड करके देखा, हमने हमने नेम रीड करके देखा है ना। अलग अलग डेटा हमने रीड करके देखा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बोले थे करने को, और मैंने एग्जांपल्स ग्रुप पे शेयर करने को बोले थे, आप लोगों ने किए और बढ़िया गए, मतलब आउटपुट भी आया उसका, सब एकदम प्रॉपर था। अब आगे, ठीक है, अभी ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत एक छोटे से प्रोग्राम से करते हैं अपन। मैं फिर से एक प्रोग्राम लेना चाहता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अभी सभी लोगों को इनपुट मतलब जो जो अटेंड जिन्होंने जिन्होंने अटेंड किया उनको मालूम है इनपुट का इस्तेमाल कैसे करता है। मुझे एक आउटपुट ऐसा चाहिए। देखो, आउटपुट विंडो ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आउटपुट क्या चाहिए? जैसे कि हम नॉर्मली किसी दुकान में जाते हैं, दुकान में मतलब अपन सपोज कोई शॉप में, मतलब कपड़े की दुकान है, सपोज आपने कोई ड्रेस खरीदा। हम नॉर्मली क्या होता है कि जो हम कोई ड्रेस परचेस करते हैं या फिर कोई भी चीज परचेस करते हैं, हम उस पर कोई ना कोई डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं, बराबर। और वो जो दुकानदार है वो भी उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है, कुछ 100-200 रुपए कम करके दे देता है। अभी भी हमको एग्जाम्पल वैसे ही लेना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान में हो और आपने वहां से कोई ड्रेस परचेस किया। उदाहरण के तौर पे वो ड्रेस है सपोज 2000 रुपए का। ठीक है, और आप दुकानदार से डिस्काउंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दुकानदार को भी डिस्काउंट देना है आपको। ठीक है, दुकानदार को डिस्काउंट देना है। अब वो कैसे देगा? मतलब अगर इतने पार्ट के लिए उसने आपको ये बोला कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो या फिर ऐसा छोटा सा फंक्शनलिटी बना के दो जिसमें मैं क्या करूंगी, उस प्रोडक्ट की पूरी कीमत एंटर करना है और उसके बाद में कितने रुपए डिस्काउंट देना है ये एंटर करना है। और ये करने के बाद कस्टमर से कितने रुपए लेना है ये डायरेक्टली लिख के आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी चीज की कीमत है 2000 रुपए, ठीक है, तो दुकानदार को वो कीमत एंटर करते आनी चाहिए, मतलब एंटर द प्रोडक्ट प्राइस। सपोज वो डालेगा 2000 रुपए और फिर सिस्टम ने पूछना चाहिए एंटर द डिस्काउंट अमाउंट, मतलब तुमको कितने रुपए का डिस्काउंट उसके ऊपर देना है। तो आप कोई तो भी नंबर डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2000 के ड्रेस पे सपोज 200 रुपए ऑफ करना है। तो 2000 के ड्रेस पे अगर 200 रुपए ऑफ कर दिए, मतलब डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब मुझे बताइए 200 रुपए ज्यादा देने हैं कि कम देने हैं? कम देने हैं क्योंकि डिस्काउंट है ना वो, बराबर। इसका मतलब आप कितने रुपए दोगे फिर दुकानदार को? 1800। 1800 रुपए दोगे, बराबर। 1800 रुपीज दोगे आप। तो फिर वहां पे वो आंसर लिख के आना चाहिए। मतलब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करना चाहिए, देखिए ऐसा लिख के आना चाहिए, एंटर द प्रोडक्ट प्राइस। इमेजिन कीजिए कि मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, आपने कोई ड्रेस लिया, एंटर द, और मेरे सामने ये सॉफ्टवेयर है।
एंटर द प्रोडक्ट प्राइस, ऐसा लिख के पूछ रहा है सिस्टम मेरे को कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। मैंने सपोज डाला 2000 रुपए प्रोडक्ट की प्राइस है और मैंने एंटर लगा दिया। एंटर लगाते ही सिस्टम ने फिर से पूछना चाहिए एंटर द डिस्काउंट, कि कितने रुपए का डिस्काउंट देना है इसको। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट ऐसा लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट डालनी है। अब डिस्काउंट अमाउंट जो है वो कोई तो भी नंबर रहेगा। ठीक है, कि मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट देना है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, मैं कोई भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर रेगुलर है, चलो मैंने बोला कि चलो भैया मैं आपके लिए 500 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। और जैसे ही ये दुकानदार एंटर हिट करेगा, हिट करते बराबर क्या एक्सपेक्टेड है, नेट अमाउंट जो है, नेट अमाउंट लिख के आनी चाहिए, नेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की नेट अमाउंट कितनी लेनी है, ऑफ प्रोडक्ट। सिस्टम ने बतानी चाहिए कि इतने रुपए लो, कितने रुपए लेनी चाहिए। अगर 2000 की चीज है और 500 रुपए कम देना है उसको, तो कितने रुपए लेना चाहिए, 1500। 1500 बराबर। आपने सिंपली क्या कर दिया, 2000 में से 500 रुपए कम कर दिए, क्योंकि डिस्काउंट बोला गया है ना वहां पे, इसलिए कम कर दिए। तो ऐसा वाला प्रोग्राम अपने को बनाना है। आपको समझ में आया क्या करना है, ध्यान दो। दो वैल्यूज है, एंटर द प्रोडक्ट प्राइस वो रीड करनी है आपको यूजर से, और एंटर द डिस्काउंट अमाउंट वो भी रीड करना है। और प्रोडक्ट प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका नेट अमाउंट है। तो ऐसा नीचे लिख के आना चाहिए। अब हमने लास्ट टाइम काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए, लास्ट टाइम का सेशन काफी लंबा चला, उसमें मैंने रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये प्रोग्राम खुद करो। ठीक है, चलो कोशिश करो सब लोग। और प्रोग्राम करने के बाद आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे भी डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। चलो इस प्रोग्राम को मैं करके दिखाता हूँ अभी। सबने बराबर ही किया। क्या होना चाहिए हमेशा, देखिए ध्यान दो, आउटपुट लिखते वक्त या फिर किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट लाने के लिए जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उस पे एक बार जरा आउटपुट को जरा गौर से देखो एक बार। एंटर द प्रोडक्ट प्राइस, क्या बोला गया है कि सामने वाला बंदा प्रोडक्ट की प्राइस डालेगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा जो डेवलपर होता है भैया, जो प्रोग्रामर होता है, वो प्रोग्राम किसी और के लिए लिखते हैं। हम कभी प्रोग्राम खुद के लिए नहीं लिखते। ठीक है, कंपनी में जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो खुद के लिए नहीं रहता, क्लाइंट के रहता है, क्लाइंट के लिए रहता है, किसी और के लिए रहता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इमेजिन करो आपको एक दुकानदार को एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के देना है जिसमें वो सिर्फ प्राइस डालेगा प्रोडक्ट की, और उसको डिस्काउंट कितना देना है उस प्राइस प्रोडक्ट पे उतना लिखना है। ठीक है, और फिर सिस्टम ने बोलना चाहिए कि भाई इस प्रोडक्ट की एग्जैक्टली प्राइस कितनी पे करनी है कस्टमर को। ठीक है, मतलब नेट अमाउंट बोलना है आपको। ठीक है, तो इजी है, ये करके देखते हैं। पहले सिर्फ पहली लाइन के बारे में सोचो कि ये एक लाइन कैसे आ सकती है, एंटर द प्रोडक्ट प्राइस और सामने वाला बंदा 2000 रुपए डालेगा। अब यहाँ पे मैंने 2000 लिखा, मतलब ये हमेशा 2000 रहेगा ये जरूरी नहीं है। यूजर है, हर यूजर अलग अलग सोचता है, हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अलग अलग होती है, तो वो कोई भी नंबर डाल सकता है। ठीक है, ओके, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पहली लाइन क्या लिखेंगे अपन, पहली लाइन है कि अपन प्रोडक्ट की प्राइस जो है उसको रीड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की प्राइस रीड करने के लिए आपको एक वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा कि नहीं। चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं प्राइस नाम का वेरिएबल बनाता हूं। ओके, प्राइस, और प्राइस इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ, इंटीजर, क्योंकि जो रीड करना है वो इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होगा, तो आपको रीड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इसलिए लिखा मैंने इनपुट, और लिखा मैंने एंटर द प्रोडक्ट प्राइस, जो मैसेज शो करना है वो प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब आगे क्या है, मतलब इतना बोलते से ही आपकी जो पहली वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब आपको 2000 रुपीज एक वेरिएबल में मिल जाएंगे, उस वेरिएबल का नाम है प्राइस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दूसरी लाइन के बारे में सोचो,
एंटर द डिस्काउंट अमाउंट, और वो सेकंड कोई डिस्काउंट अमाउंट पुट वेरिएबल करेगा तो वो भी रीड करना पड़ेगा ना। तो चलिए डिस्काउंट लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, डिस्काउंट नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट इक्वल टू, ये भी रीड करना है। हाँ, वेरिएबल बनाते वक्त एक चीज ध्यान से, जब आप वेरिएबल बना रहे हो, एक तो ये पूरे लेटर्स जो है स्मॉल में लो या फिर कैपिटल में लो, या फिर आप उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल करो, लेकिन फिर जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू फॉलो करो, ठीक है। एक वेरिएबल कैपिटल में, एक वेरिएबल स्मॉल में, ऐसा मत करो, ठीक है। ओके, चलिए डिस्काउंट, डिस्काउंट भी रीड करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीजर, क्योंकि इनपुट रीड करना है अपने को, और इनपुट और डबल कोट्स में हमको क्या रीड करना है, डिस्काउंट रीड करना है। एंटर द डिस्काउंट अमाउंट, ओके। चलिए डिस्काउंट अमाउंट लिया, इतना अगर किया हमने तो ये 2 लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है, ये 2 लाइन मिल जाएगी। करके देखते हैं अपन। जब आपको लगता है ना कि भाई प्रोग्राम में अगर आप श्योर शॉट नहीं हो, ऐसा अगर आपको लगा, तो आपने क्या करना चाहिए कि उसको एक बार रन करना चाहिए। मैंने ये 2 ही लाइन लिखी और मुझे डाउट है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं, तो मैं इसको रन करना चाहूंगा। तो रन करने के लिए क्या, मेन पे राइट क्लिक करो एंड रन मेन, ये ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो, मतलब रन करके देखो, सिंपल। चलो क्या पूछ रही सिस्टम, एंटर द प्रोडक्ट प्राइस। सपोज कोई आया मेरी दुकान में और उसने 2000 की प्राइस प्रोडक्ट लिया 2000 का और एंटर लगाया। अब सिस्टम क्या पूछ रही है, एंटर द डिस्काउंट अमाउंट। चलो कितने रुपए डिस्काउंट देना है, उदाहरण के तौर पे मैंने 500 रुपए डिस्काउंट देना है, एंटर। अभी देखो उसने कुछ भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपने कैलकुलेशन वाला पार्ट किया ही नहीं। आपने क्या, कौन सा पार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को रीड करो और कितना डिस्काउंट देना है उसको रीड करो, इतना ही पार्ट किया। अब आगे, अब क्या होना चाहिए, मेन लॉजिक लिखना पड़ेगा। अगर आप दुकानदार हो और किसी ने आपके दुकान से कोई चीज परचेस की, वो है 2000 रुपए की, और आपको उसको 500 रुपए डिस्काउंट देना है, तो जाहिर सी बात है आप मेन अमाउंट में से वो डिस्काउंट अमाउंट माइनस कर दोगे। तो लॉजिक क्या हुआ फिर इसका, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बताइए, क्या लिखना चाहिए बोले, कौन सा स्टेटमेंट लिखना चाहिए, हाँ बताइए। प्रिंट कौन सा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बराबर, सिंपल है। हमको क्या करना है, हमारा जो प्राइस है उस प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो, बराबर। लेकिन ये कैलकुलेशन कहीं तो भी रखना जरूरी है, तो कहीं तो भी रखने के लिए हम क्या करते हैं, नेट अमाउंट है ना, या फिर नेट प्राइस जो है, तो मैं एनपी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नेट प्राइस, ठीक है, नेट प्रोडक्ट प्राइस। तो एनपी नाम के वेरिएबल में ओरिजिनल कॉस्टिंग है जो प्रोडक्ट की लेनी है, बराबर, ठीक है। तो इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए कैसा मैसेज चाहिए, देखो आपका ये है, नेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बराबर, ऐसा लिख के आना चाहिए, और फिर आपके प्रोडक्ट की प्राइस लिख के आना चाहिए। ये तो कर ही सकते हैं अपन। क्या करना पड़ेगा, प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट्स में आपका मैसेज, करेक्ट, ओके। अब क्या करोगे आप, प्रोडक्ट, अब क्या करोगे आप, कॉमा देके किसकी वैल्यू लिखना चाहिए मैंने अभी बताइए, यदि बराबर एनपी की वैल्यू, क्योंकि एनपी के अंदर ही तो सब कुछ है, ठीक, हो गया। अब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब एक बार इसको मैं रन करता हूँ। अब फिर से अगर रन करना है तो आपके लिए यहाँ पे ग्रीन कलर में री रन नाम का ऑप्शन है ही, आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक कर दिया मैंने वहां पे, और फिर से रन हो गया। देखो एंटर द प्रोडक्ट प्राइस, इस बार सपोज प्रोडक्ट की प्राइस है, चलो मैं एक बार दूसरी अमाउंट लेके देखता हूँ, कोई भी वेरिएबल अमाउंट। सपोज तुमने 5000 रुपए की खरीदी की है, कोई ड्रेस है आपका 5000 रुपए का, एंटर, एंटर द डिस्काउंट अमाउंट। उस पर दुकानदार ने सोचा कि भाई चलो बहुत बड़ी अमाउंट है, 1000 रुपए डिस्काउंट दे देते, ऑफ चल रहा है, तो कितने रुपए आना चाहिए अभी, आंसर कितने रुपए आना चाहिए, 4000 बराबर 4000 आना चाहिए। एंटर लगा, देखो द नेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, 4000, मतलब यूजर से कितना लेना है, 4000 रुपीज लेना है। क्लियर हुआ, यस सर सबको समझा ये, Yes, sir. ओके। यस सर एकदम इजी इजी एग्जांपल था ये, एकदम ही इजी एग्जांपल था, ठीक है। चलिए
और जितने भी लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए सबने बराबर ही किए हुए, और चैट बॉक्स में भी कोड डाले हुए वो भी एकदम बराबर ही है। ठीक है, बस कुछ चीजें हैं, वेरिएबल जब बनाते हो तब वेरिएबल बनाते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि अपर केस और लोअर केस का फर्क होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एकदम सही से किया। अब आगे, अब क्या हुआ है आपको ये पता होगा कि जब भी अपन कोई बड़ा अमाउंट लेते हैं तब उसमें टैक्स भी लगता है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान, ये वाला एकदम सही से किया तुमने, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अब इमेजिन कीजिए कि किसी कंपनी के क्लर्क को एक सॉफ्टवेयर बना के चाहिए जिसमें सैलरी का मैनेजमेंट हो। उदाहरण के तौर पे कैसे, जैसे कि मैं अगर क्लर्क हूँ, मैं किसी की सैलरी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ऐसा लिख के आना चाहिए, एंटर द सैलरी अमाउंट। मुझे सैलरी अमाउंट रीड करनी है किसी, ओके, एंटर द सैलरी अमाउंट। मैं किसी की सैलरी कर रहा हूँ, सपोज मेरा एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है सपोज 12,000 रुपये। ठीक है, अब सैलरी में क्या लगता है, बहुत बार कंपनी क्या करती है, आपको बोनस भी देती है, बराबर। चलिए तो एंटर द बोनस अमाउंट ऐसा लिखा है, कंपनी को बोनस भी देना है ना, बहुत सारी कंपनी बोनस भी देती है। ठीक है, दिवाली दशहरे का टाइम रहता था, बोनस मिलता है, बोनस अमाउंट कितने रुपए बोनस देना है उसको। सपोज कंपनी डिसाइड किया कि 12,000 का एम्प्लॉय है, पेमेंट है, और उसको बोनस दिया जाए सपोज 1,000 रुपए। ठीक है, ओके, अब मुझे बताओ इसकी सैलरी कितनी होगी टोटल फिर। 13,000। बराबर, कैसा है, 12,000 रुपए ऑलरेडी पेमेंट है तुम्हारा, बोनस 1,000 रुपए मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ जब बोनस मिलता है तब तुम्हारी पेमेंट बढ़ती है कि कम होती है। बढ़ती है। बढ़ती है। ठीक है, बोनस से पेमेंट बढ़ता है आपका। ठीक है, ओके, लेकिन कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉयज को टैक्स भी तो लगता है, तो दूसरा अमाउंट है एंटर द टैक्स अमाउंट। ठीक है, और आपको जो टैक्स अमाउंट है, इमेजिन कीजिए आपको जो टैक्स अमाउंट है वो है 500 रुपए। अब मुझे बताओ ये 500 रुपए की वजह से उसका सैलरी बढ़ेगा कि कम होगा। कम होगा। कम होगा, एग्जैक्टली। मतलब अभी की कंडीशन में उसका ये सब कुछ पुट करने के बाद ऐसा लिख के आना चाहिए, नेट सैलरी इज। मुझे बताओ कितना आंसर आना चाहिए। 12,000 पेमेंट है, बोनस 1,000 रुपए और टैक्स 500 रुपए। 12,500। ठीक है, 12,000 पेमेंट था प्लस बोनस मिला उसको 1,000 रुपए, मतलब उसकी सैलरी हो गई थी 13,000 रुपए। लेकिन टैक्स अमाउंट है 500 रुपए, मतलब 13,000 के ऊपर 500 रुपए टैक्स लगा, तो 13,000 में से 500 रुपए माइनस हुए, और 13,000 में से 500 रुपए माइनस हुए तो आंसर आया 12,500। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, अब सभी लोगों को ये प्रोग्राम करके देखना है, सभी लोग। इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल्स प्रॉपर होने चाहिए। सभी लोग ट्राई करो, मुझे ऐसा का ऐसा आउटपुट चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। ये प्रोग्राम करने को बोला था मैंने आप सभी लोगों को, और मैक्सिमम लोगों ने ये प्रोग्राम बराबर ही शेयर किया हुआ है ग्रुप पे और चैट बॉक्स में, कोडिंग उसकी। लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको बता देता हूँ। चलिए, मैं प्रीवियस वाला प्रोग्राम डिलीट कर देता हूँ। अब नया प्रोग्राम में क्या है देखिए, एंटर द सैलरी अमाउंट, मतलब यूजर से क्या लेना है, सैलरी लेना है, उसके बाद में बोनस लेना है, और उसके बाद में टैक्स लेना है। चलो पहली लाइन पे फोकस करते हैं, एंटर द सैलरी अमाउंट। ठीक है, सैलरी अमाउंट मतलब क्या, यूजर से लेना है ना, तो कोई एक वेरिएबल ले लो, सिंपल है। एक काम करता हूँ मैं, सैलरी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और ये यूजर से रीड करना है, मतलब क्या, इंटीजर और इनपुट, डबल कोट्स में आपका मैसेज, एंटर द सैलरी अमाउंट, सैलरी अमाउंट। अब क्या रीड करना है आपको, अब रीड करना है आपको बोनस। चलिए ठीक है, बोनस भी ले लेते हैं। तो बोनस के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बोनस नाम का ही वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसको भी रीड कर लेते हैं इंटीजर में। तो उसके लिए भी इंटीजर इनपुट का फंक्शन, एंटर द बोनस अमाउंट।
और ठीक उसी तरह से हम टैक्स भी ले लेते हैं। एंटर द टैक्स अमाउंट। ओके, टैक्स के लिए मैं टैक्स नाम का वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ, इंटीजर इन ब्रैकेट टैक्स, एंटर द टैक्स अमाउंट। सब एकदम प्रॉपर है। चलिए करना क्या है आप लोग, हमको हमारे पास सैलरी है, बोनस है और टैक्स। ओके, क्या होना चाहिए था, आपको सैलरी भी मिली, आपको बोनस भी मिला, आपको टैक्स भी मिला, करेक्ट। सपोज अगर आपको सैलरी मिली है और फिर आपको बोनस भी मिला, है ना, तो मुझे बताओ सैलरी के बाद अगर बोनस मिला तो सैलरी बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी मतलब प्लस, करेक्ट है। तो बोनस हुआ प्लस, लेकिन लेकिन आपको टैक्स भी कटा। अब टैक्स कटता है मतलब पेमेंट कम होता है, तो कम हो रहा मतलब क्या, माइनस ना, तो माइनस डिडक्शन हो गया। तो ये जो आपने लिखा अभी, इससे क्या हो जाएगा, सैलरी मिली आपको 12,000, सपोज बोनस है 1,000 रुपए, मतलब 12,000 के हो गए 13,000, ठीक है। और आपको टैक्स कटा आपको 500 रुपए, मतलब 13,000 में से 500 रुपए कम हो गए, तो 12,500 रुपए पेमेंट हो गए। तो लेकिन ये कैलकुलेशन कहीं तो भी रखना पड़ेगा ना, तो एक वेरिएबल लेना आपको, नेट सैलरी या फिर नेट पेमेंट नाम, बराबर। चलो मैंने नेट सैलरी नाम का एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल आप ए टू जेड कुछ भी ले सकते हो, किसी का नाम भी लिख सकते हो, ये तो वेरिएबल्स है। उसके अंदर बस वैल्यू है, आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना बस। आप क्या करोगे, प्रिंट कैसे प्रिंट करना है आप डिसाइड करो। आपको प्रिंट कैसे करना था, नेट सैलरी ई, और किसकी वैल्यू फिर बताइए, नेट सैलरी आपका वेरिएबल की, बराबर। हाँ, तो कॉमा देके आप लिखोगे नेट अंडरस्कोर सैलरी, परफेक्ट। चलिए रन करके देखते हैं। अभी रन किया मैंने, ओके, हमारे आउटपुट के हिसाब से लेके देखते हैं। पहले 12,000 रुपए अगर किसी का पेमेंट है, बोनस मिला उसको 1,000 रुपए, इसका मतलब उसकी सैलरी होगी 13,000 रुपए, और टैक्स कटा 500 रुपए, तो 13,000 में से 500 रुपए कम हो गए, तो आंसर आया नेट सैलरी 12,500, एकदम करेक्ट। फिर से एक बार रन करते। अगर किसी की सैलरी है सपोज 50,000 रुपए, ठीक है, और उसको बोनस मिला सपोज 5,000 रुपए ज्यादा, तो 55,000 रुपए हो गए उसके, और उससे टैक्स कटा सपोज 1,000 रुपए, ठीक है, तो 55,000 में से 1,000 कम हो गए, तो 54,000, करेक्ट है। गणित एकदम सही चल रहा है, हो गया एकदम क्लियर आपको। यस सर। ओके, आप सभी लोगों ने, मतलब जितने भी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए, चैट बॉक्स में मैसेज डाले, सब कुछ एकदम सही सही था। एक प्रोग्रामर, देखो आप सबके कोड एक जैसे रहेंगे ये जरूरी नहीं है, हर कोई अपने अपनी बौद्धिक क्षमता से अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपका आउटपुट आया, हमेशा आउटपुट पे नजर होनी चाहिए। ओके, चलो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का परफॉर्मेंस, बाकी बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी लोगों ने शेयर किया सबका ही करेक्ट, ठीक है। अब एक काम कर, अब आपके लिए थोड़ा सा इसको मैं टफ करता हूँ, और ये आपको होमवर्क है, आपको करके देखना है, ठीक है। और होमवर्क करने के बाद अपने ग्रुप पे जरूर शेयर करना, ठीक है। देखो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, आउटपुट देखिए। अच्छा, ये किसी को लिखना है क्या, किसी को लिखना है तो आप लिख भी सकते हो इस प्रोग्राम को, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख, आपने स्क्रीनशॉट लिया तो भी चलेगा, मतलब टाइम बच जाएगा आपका। काढला सर स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है, चलो अब आपको होमवर्क क्या करना है, देखो फर्क है इस चीज में अभी, यहाँ अब इसको इसको जरा देखो, मुझे आउटपुट कैसा चाहिए। सैलरी जब होती है ना, ये आपका होमवर्क, ठीक, एक नंबर, एंटर द सैलरी अमाउंट। उदाहरण के तौर पे किसी की सैलरी है सपोज 10,000 रुपए, ठीक है,
और वहां पे नीचे बोला गया कि एंटर द बोनस, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है मुझे अमाउंट में नहीं चाहिए बोनस, एंटर द बोनस बोला तो ये बोनस जो है ये परसेंटेज में होना चाहिए। अब परसेंटेज में कैसे, एंटर द बोनस परसेंटेज, एंटर द बोनस परसेंटेज, ठीक कैसे। अब देखो फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी है 10,000 रुपए और उसको बोनस मिल रही सैलरी, मतलब कंपनी बोनस दे रही है उसको 10% का, मैंने सिर्फ वहां पे 10 लिखा, तो आंसर कितना आना चाहिए, मतलब देखो 10% अलग है, 10 रुपए अलग है। 11 क्या 11,000 नहीं नहीं 11,000 सर 11,000 सर। बराबर करेक्ट है। अब आपने ये कैसे बोला कि 11,000, 10% निकाले आपने पहले, 10,000 के 10% पहले आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। 10,000 के 10% एक्चुअली होते हैं 100 रुपए, तो आपने क्या किया, उसकी सैलरी प्लस वो 10,000 के 10% मतलब 100 रुपए ऐड किए, तो आंसर आया आपका नेट सैलरी इज कितना, 11। आपको क्या करना है समझा क्या, इस एग्जांपल में आपको क्या करना है समझा क्या। परसेंटेज जरूरी नहीं कि हमेशा 10 ही रहेंगे, अगर हो सकता है कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई एम्प्लॉय बहुत बढ़िया काम कर रहा है, 20% बोनस देते उसको, तो 20%, तो 20 रुपए नहीं हो गई है, पर 20% मतलब 10,000 के ऊपर 20%, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपकी अमाउंट, ठीक है, मतलब आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो 10,000 मल्टीप्लाई बाय आपके परसेंटेज और डिवाइड बाय 100, ये उसका फॉर्मूला है। आपको स्टडी करना पड़ेगा, आप कोशिश करो, थोड़ा सर्च किया करो नेट पे, मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूला से आपको ये मिल जाएगा कि कितने परसेंट कटने चाहिए, मतलब इसके हिसाब से आंसर आएगा 200 रुपए। तो ये जो 200 रुपए है वो माइनस होने चाहिए इस 10,000 में से, सॉरी प्लस होने चाहिए इस 10,000 में, क्योंकि बोनस है, बोनस से बढ़ता है। तो ऐसे समय पे इसका पेमेंट आएगा 12,000, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, यस सर ठीक है। यस सर दूसरा एग्जाम्पल आप डीमार्ट में जाते हैं, बराबर, डीमार्ट जाते हैं, वॉलमार्ट जाते हैं, कई बार होता है कि प्रोडक्ट पे ऑफ चल रहा रहता है ना। मतलब उदाहरण, आपने सपोज डीमार्ट से कुछ खरीदा, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, अपन डीमार्ट से क्या खरीदा, या फिर आप किसी कपड़े की दुकान में जाओ, चलो ठीक है, आपने जो एक सपोज ड्रेस खरीदा आपने, एंटर द ड्रेस अमाउंट, ठीक है। आपने कोई ड्रेस खरीदा और चलो भाई 26 जनवरी है, ऑफर चल रहा है, ठीक है। उस ड्रेस की जो अमाउंट है, उस अमाउंट पे ऑफर चल रहा है सपोज 50% ऑफ, ठीक है। ड्रेस अमाउंट है सपोज, मतलब जो आपने खरीदा वो है 5,000 रुपए की ड्रेस, और वहां पे उसको लिख के आना चाहिए इंटर द डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, अमाउंट नहीं परसेंटेज, कितने परसेंटेज का डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर उसने 50 डाला तो इसका मतलब क्या है कि ड्रेस की अमाउंट है 5,000 रुपए, लेकिन आपको डिस्काउंट मिला 50% का, तो यहाँ पे परसेंट बोल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे साइन नहीं दे रहा हूँ, वैल्यू ही है वो, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए बताइए, कितना आना चाहिए। 2,500 नेट ड्रेस अमाउंट कितना रहेगा, हाँ कितने रुपए देने रहेंगे, 5,000 की तो शर्ट है सपोज, या फिर ड्रेस आपने खरीदा, शर्ट पैंट खरीदा, टॉप जीन्स खरीदा, कुछ भी पकड़ 5,000 का है, और 50% उसके ऊपर ऑफ है, इसका मतलब आधी रकम है ना वो, तो आप कितने रुपए दोगे, 2,500 रुपए दोगे आप। लेकिन ये पूरा खेल किसके ऊपर है, डिस्काउंट के ऊपर,
ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे 50% थे, इसलिए आधी का रकम हो गई, लेकिन हो सकता है डिस्काउंट ज्यादा हो या फिर कम हो, तो उसके हिसाब से ये मैनेज होना चाहिए। समझ में आया? यस ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो, प्रॉपर लिख लो आप। मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है, ठीक है, और ये अपने को चाहिए, ये आउटपुट आने चाहिए, क्योंकि एक लाइव एग्जाम्पल है ये जो हम सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉ कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। होने के बाद बताइए। चलो ठीक है, यस सर। तो क्या आपने सबने लिख लिया? ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल बड़े काम के हैं, ठीक है, और ये एग्जाम्पल दिन ब दिन टफ होते जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन दोनों एग्जाम्पल को परफॉर्म करने की कोशिश करो, अपने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है। कोशिश करो कि इनके आंसर्स प्रॉपर आ जाए, और जैसे वैल्यूज मैंने डाली है वही वैल्यूज आनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अलग अलग वैल्यूज भी ले सकते हैं। अच्छा, ये सेशन भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर किसी को, अगर मुझे बताइए, आप सभी लोगों को जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ तो ईमेल पे नोटिफिकेशन आ रहा है ना? यस यस सर सर। ओके, ठीक यस है। सर अगर किसी के ईमेल पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वो चैट बॉक्स में या फिर ग्रुप पे ईमेल शेयर कर सकता है, मैं उसको ऐड कर लूंगा। ओके, चलिए, तो आज जो अपने देखे कॉन्सेप्ट्स, हमने एक्चुअली प्रैक्टिस की है, जो हमने पढ़ाया वो हमने फिर से प्रैक्टिस में लिया। किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर? चलो, ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।